हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के जो अवनमन कोण हैं वो क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई हमें बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2020, 23 और 24 में पूछा गया है। 2025 में नहीं पूछा गया है, तो 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। तो क्या कहा है? कहा है 60 मीटर ऊंचे भवन, 60 मीटर ऊंचा एक भवन बना लो। ये हमने मान लिया 60 मीटर ऊंचा एक भवन है, 60 मीटर ऊंचा एक भवन है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भवन के शीर्ष से किसी मीनार, एक मीनार है, ये हमने मान लिया एक मीनार है सीडी। क्या कह रहा है? कह रहा है 60 मीटर ऊंचे शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। अवनमन कोण क्या होता है? जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। तो क्या कह रहा है? कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण कितने हैं? 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। अवनमन कोण कहां से बनता है? ऊपर से नीचे की ओर। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री और कितना है? 60 डिग्री है। यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? अगर ये 30 डिग्री है, ये कितना होगा? ये भी 30 होगा। और ये कितना है? 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। ये हो गया हमारा चित्र। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार क्या है? ये सीडी है। हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस मीनार की ऊंचाई हम x मान ले रहे हैं। तो जो जो इसमें हमने आपको बताया यही चीजें हम लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लगा देंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना 60 मीटर ऊंचे, 60 मीटर ऊंचे भवन, भवन क्या है? ए बी। 60 मीटर ऊंचे भवन ए बी के शीर्ष, ए बी के शीर्ष ए से मीनार, मीनार क्या है? मीनार हमारा सीडी है। मीनार, मीनार सीडी के शीर्ष, शीर्ष का, शीर्ष सी का, शीर्ष सी का अवनमन, अवनमन, अवनमन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। व पाद डी का अवनमन कोण, अवनमन, अवनमन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं। लिखेंगे माना, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं x मीटर है, x मीटर है।
ये हमने मान लिया। अब त्रिभुज ए बी डी में tan ले लो। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे हम, tan लेंगे। tan में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब बटे आधार। लंब इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लंब क्या है, ए बी बटे आधार क्या है, बी डी। tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। तो यहां पर हो गया tan 60 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है 60 मीटर। तो ये हो गया 60 बटे बी डी का वैल्यू क्या है, बी डी का वैल्यू नहीं पता है, तो यहां पर बी डी ही हो गया। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट में 3। तो ये हो गया रूट में 3 बराबर 60 बटे बी डी। क्या हो गया, रूट 3 बराबर 60 बटे बी डी। तो यहां से बी डी का वैल्यू निकालो, बी डी को यहां भेज दो और रूट 3 को यहां भेज दो। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे रूट में 3, और इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ए, इसको मान लो ई है, ए ई सी ले लो। लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी में क्या लगा दो, tan। tan में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब क्या है, ए ई बटे आधार क्या है, सी ई है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 बटे रूट में 3 बराबर ए ई का वैल्यू क्या है, ए ई का वैल्यू क्या है, अभी नहीं पता है। कैसे पता करेंगे, ये ध्यान से देखिए। अगर ये x मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी x होगा। अगर आपको ये पता है कि a से लेकर b तक की लंबाई 60 मीटर है, तो आपको निकालना है a से लेकर e तक की लंबाई। कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरी लंबाई कितना है, 60 मीटर है। हमें चाहिए यहां से लेकर यहां तक की लंबाई। कैसे निकालोगे, ये इतनी दूरी घटा दो, तो 60 में से ये x को घटा दोगे, क्या मिल जाएगा, ए ई की लंबाई। तो ये हो गया 60 माइनस एक्स बटे सी। सी ई क्या चीज है, सी ई ये है। सी ई को अगर हम लिखना चाहें तो हम बी डी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सी ई की लंबाई जितनी होगी वही बी डी की लंबाई होगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं बी डी। अब बी डी को यहां भेज दो और इसका क्रॉस गुणा करा लो। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी बराबर रूट 3 का गुणा इसके साथ कर लो, 60 माइनस एक्स हो गया। यहां पर बी डी का वैल्यू ये निकल चुका है, यहां पर बी डी का वैल्यू ये निकला था। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लो। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 क्या है, ये है, और समीकरण 2 क्या है, ये है। यहां पर बी डी बराबर इतना है, यहां पर बी डी बराबर इतना है, दोनों बी डी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर होगा इसके। तो ये हो गया 60 बटे रूट में 3 बराबर रूट 3 कोष्टक में 60 माइनस एक्स। अब इसको कर लो सॉल्व, क्रॉस गुणा कर लो। 1 का गुणा 60 के साथ करोगे 60 ही आएगा, इसका गुणा इसके साथ करो, रूट 3 का गुणा रूट 3 के साथ करोगे कितना आएगा, 3 कोष्टक में 60 माइनस एक्स और बराबर कितना हुआ, 60 एकन्नम 60। 3 का गुणा इसके साथ कर लो, 3 का गुणा 60 के साथ करोगे कितना आएगा, 3 छक 18 यानी कि 180 माइनस 3 का गुणा इसके साथ करो 3x बराबर 60। 180 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर
60 माइनस का 180 माइनस का 3x बराबर प्लस का 60 और माइनस का 180 कितना हो जाएगा, माइनस का 120। माइनस से माइनस कट गया। अब 3 से 120 को काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 40 मीटर। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 40 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है वो 40 मीटर है। x क्या चीज है, x हमने किसको माना था, मीनार की ऊंचाई को। इसका मतलब ये हुआ जो मीनार की ऊंचाई है वो 40 मीटर है। तो यहां पर ये लिख दीजिए, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, 40 मीटर है। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझ लो। कहा गया था 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण जो हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। ये 60 मीटर ऊंचा एक भवन है और ये एक मीनार है। यहाँ से कोई एक व्यक्ति देख रहा है जिसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, त्रिभुज ए बी डी को लिया, त्रिभुज ए बी डी में 10 लगा दिया। 10 से जब सॉल्व किया कुछ इस प्रकार से हमें मिल गया। फिर हमने त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में 10 लगा दिया और उसको सॉल्व किया कुछ इस प्रकार से बन गया। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया तो हमें x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू कितना है, 60 मीटर। 60 मीटर क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। कह रहा उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2020, 22, 23, 24 ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार, 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। तो सबसे पहले 60 मीटर ऊंची एक मीनार बना लो। ये हमारा 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। और क्या कह रहा है, कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण। तो सबसे पहले एक मकान बना लो। ये हमारा मकान हो गया। क्या कह रहा है, कह रहा है मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के जो अवनमन कोण हैं वो 45 और 60 डिग्री हैं। अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं तब कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण। तो क्या कह रहा है, कह रहा है चोटी से एक मकान की छत तथा आधार। ये एक मकान है, इसका छत ये होगा, छत और आधार का जो अवनमन कोण है वो कितना है, कितना है, 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें उस मकान की ऊंचाई, हमें मकान की क्या ज्ञात करना, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मकान की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। और क्या ज्ञात करना है, मीनार से उसकी दूरी, इस मकान की मीनार से दूरी कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं r है और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये e है। तो जो चीज़ हमने बनाया है उसी चीज़ को हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना 60 मीटर ऊंचे मीनार क्या है, ए बी। 60 मीटर ऊंचे मीनार ए बी के शीर्ष, ए बी के शीर्ष ए से
मकान की, मकान क्या है, मकान हमारा CD है, तो यहां पर लिख दीजिए मकान CD के छत, छत क्या है, C है, छत का अवनमन कोण 45 डिग्री तथा आधार क्या है, आधार हमारा D है, आधार D का अवनमन कोण 60 डिग्री है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है और मकान से मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना मकान की ऊंचाई, h मीटर तथा मकान और मीनार के बीच की दूरी r मीटर है। ये हमने मान लिया और इसी चीज को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज A B D ले लो, लिखेंगे त्रिभुज A B D में, त्रिभुज A B D में tan थीटा लगा दो, tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, tan में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज A B D में लंब कौन होगा, लंब हमारा AB होगा, आधार क्या होगा, BD होगा। तो लंब हो गया AB बटे आधार क्या है, BD। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर AB का वैल्यू कितना है, 60 मीटर है, तो ये हो गया 60 बटे BD का वैल्यू क्या है, R है, तो ये आ गया R। तो हमें क्या निकालना, R का वैल्यू निकालना है, तो R को यहां पर भेज दो, तो ये R बराबर हो जाएगा 60 बटे √3। तो आप जानते हैं √3 को नीचे नहीं रखा जाता, मतलब हर में नहीं रखा जाता है रूट वाले वैल्यू को, मतलब अपरिमेय संख्या को, जो रूट वाले संख्याएं होती हैं उनको हम हर में नहीं रखते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, √3 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण कर लो, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 60 √3 बटे √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 एकम 3 हो गया, 20 तियां 60 हो गया। तो यहां पर R बराबर क्या आ गया, 20 √3। R का वैल्यू क्या आ चुका है, R का वैल्यू आ चुका है 20 √3। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें H का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब मीनार की ऊंचाई निकालना है, मकान की ऊंचाई निकालना है। मकान की ऊंचाई कैसे निकलेगा, त्रिभुज AEC ले लो, लिखेंगे त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में क्या लोगे, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब क्या है, AE बटे आधार CE है, लंब AE बटे आधार CE। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बराबर AE का वैल्यू क्या है, AE का वैल्यू क्या है, AE का वैल्यू नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ये दूरी h है यहां से लेकर यहां तक की, तो ये भी h होगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये पूरी लंबाई 60 मीटर है, तो हमें यहां से लेकर यहां तक की लंबाई ज्ञात करना है। तो इतना दूरी घटा दो, इतना दूरी कितना है, h है, 60 में से पूरे में से इतना दूरी घटा दो, तो 60 में से h घटा दो, कितना बचेगा,
60 माइनस h हो गया, बटे सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को हम लिख सकते हैं BD। तो BD का वैल्यू क्या है, R है। CE को हम BD क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, R। तो यहां पर कुछ देर के लिए BD ही लिख दो। अब हमें BD का वैल्यू रख लो, 60 माइनस h बटे BD का वैल्यू क्या है, BD का वैल्यू R है। तो ये हो गया R। तो एक काम करो, क्रॉस गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा R बराबर 60 माइनस h। R का वैल्यू क्या है वो रख लो, R का वैल्यू है 20 रूट में 3, तो वैल्यू पुट कर लो। R का वैल्यू कितना है, तो लिख दो, R का वैल्यू कितना है 20 रूट में 3, तो ये हो गया 20 रूट में 3 बराबर 60 माइनस h। 60 माइनस h हमें क्या निकालना है, h का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो, h को इधर ले आओ और इस संख्या को उधर भेज दो। तो जब h इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जब ये चीज उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो ये हो गया h बराबर, कुछ कॉमन हो सकता है, हाँ क्या, 20 कॉमन कर लो, क्या बचेगा 3, यहां पर क्या बचेगा √3 मीटर। ये हो गया हमारी मकान की ऊंचाई। और ये क्या निकला था, ये निकला था मकान और मीनार के बीच की दूरी। तो यही दोनों चीज लिख दीजिए। तो लिखेंगे आता है मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई कितना है 20, 3 माइनस रूट में 3 मीटर, तथा मकान व मीनार के बीच की दूरी कितना है 20 रूट में 3 है, 20 रूट में 3 मीटर है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कह रहा है क्वेश्चन में ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2023, 24 और 25 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 का वैल्यू इतना ले सकते हो। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, कह रहा भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक बिंदु P है, भूमि पर एक बिंदु P है और 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। कह रहा 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। इस बिंदु P से इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। ये एक भवन है AB, इस भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, एक ध्वज लहराया गया, एक ध्वज लहराया गया। कह रहा है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। बिंदु P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45 डिग्री है। और क्या कह रहा है, कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, इसको हम मान लेते हैं x मीटर है। और क्या ज्ञात करना है, और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है, बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये हमने मान लिया R है। तो लिखेंगे
माना 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 बिंदु P से भवन AB के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको मान लो, माना ध्वज दंड की लंबाई कितनी है? x मीटर हम मान लेते हैं, x मीटर है। वह बिंदु P और भवन के बीच की दूरी बिंदु P और भवन के बीच की दूरी r मीटर है। ये हमने मान लिया। अब त्रिभुज A B P ले लो। लिखेंगे त्रिभुज A B P में क्या ले लो? tan ले लो। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। इस भवन की ऊंचाई कितनी है? भवन की ऊंचाई क्वेश्चन में 10 मीटर दिया गया है। लंब बटे आधार, लंब क्या है? AB बटे आधार क्या है? PB। थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है। तो ये हो गया tan 30 डिग्री बराबर AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू 10 मीटर है। तो 10 बटे PB का वैल्यू क्या है? R है। तो ये हो गया R। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 बटे रूट में 3 बराबर 10 बटे R। क्रॉस गुणा कर लो तो R बराबर क्या आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा 10 रूट में 3। क्वेश्चन में बताया गया है कि रूट 3 का वैल्यू कितना ले सकते हो? 1.732। तो R बराबर हो जाएगा 10 गुणे 1.732। गुणा कर लो, R बराबर कितना आ जाएगा? 10 का गुणा करोगे ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो ये क्या आ गया? बिंदु P से भवन के बीच की दूरी कितना आ गया? 17.32 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? ध्वज दंड की लंबाई निकालना है। अब इस बिंदु को मान लो ये C है। त्रिभुज C B P ले लो। त्रिभुज C B P में क्या लगाएंगे? tan कितना? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री। tan में कौन कौन सी भुजा होती है? लंब बटे आधार। लंब हमारा ये है, आधार हमारा ये है। लंब कितना है? CB। तो ये हो गया CB बटे आधार क्या है? PB। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 बराबर CB का वैल्यू क्या है? CB का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है? 10। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है? x। इन दोनों को जोड़ लूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? CB की दूरी 10 प्लस x है। 10 प्लस x बटे PB की दूरी क्या है?
PB की दूरी R है, तो ये हो गया R बटे 1 करके क्रॉस गुणा कर लो, तो R बराबर क्या आ गया 10 प्लस x। R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 17.32, तो R का वैल्यू हो गया 17.32 बराबर 10 प्लस x। हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो 10 को इधर भेज दो, माइनस 10 बराबर हो गया x। 17.32 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा 7.32 मीटर। ये आ गया हमारा x का वैल्यू। x क्या चीज है, x है ध्वज दंड की लंबाई, तो यहां पर लिखेंगे अतः ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर तथा बिंदु P व भवन के बीच की दूरी कितना है 17.32 मीटर, 17.32 मीटर है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हैं। क्या है, 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, तो सबसे पहले 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना लो। ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। क्वेश्चन में कह रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हैं। सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ये दो खंभे लगे हुए हैं, हम मान लेते हैं ये AB खंभा है और ये CD खंभा है। क्या कह रहा है और आगे, खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इस सड़क पर एक बिंदु इस प्रकार है कि यहाँ से यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और यहाँ से लेकर यहाँ पर जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। ध्यान से समझना, कह रहा है क्वेश्चन में इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हमने मान लिया वो बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु को हम नाम देते हैं ई बिंदु है। ई बिंदु से इस खंभे के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ई बिंदु से इस खंभे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। और क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। तो हम खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं h है। अगर ये ऊंचाई h होगी तो ये भी h होगी। क्यों, क्योंकि दोनों खंभों की लंबाइयां समान है। और क्या कह रहा है, कह रहा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभे से बिंदु की हमें दूरी ज्ञात करना है, तो इस दूरी को हम मान लेते हैं x मीटर है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 80 माइनस x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है 80 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा, इतना दूरी घटा दो 80 में से, तो ये जो बचेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अब लिख लो, लिखेंगे माना AB व CD समान लंबाई के दो खंभे हैं। बिंदु E से
खंभों बिंदु ई से खंभों का उन्नयन कोण 60 डिग्री व 30 डिग्री है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो खंभे की ऊंचाई मान लो, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। और क्या ज्ञात करना है? हमें बिंदु से खंभे की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लो बिंदु से खंभे की दूरी x मीटर है। अब त्रिभुज ए बी ई ले लो। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में tan लगा दो। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan में कौन कौन सी भुजा होती है? लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब ए बी बटे आधार बी ई। ए बी बटे बी ई। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू क्या है? h बटे बी ई का वैल्यू क्या है? 80 - x। तो ये हो गया 80 - x। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। यहाँ से h का वैल्यू निकाल लो। h का वैल्यू कब निकलेगा? जब h अकेला हो जाएगा। तो इसको यहाँ भेज दो। तो ये हो जाएगा 80 - x बटे √3 बराबर h हो गया। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज सी डी ई ले लो। त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में tan लगा दो। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब सी डी बटे आधार डी ई। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर सी डी का वैल्यू क्या है? h बटे डी ई का वैल्यू क्या है? x। तो यहाँ से h का वैल्यू निकाल लो। तो x यहाँ पर क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। इधर जाकर क्या करेगा? गुणा कर लेगा। तो ये हो जाएगा x √3 बराबर h। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 और समीकरण 1 को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं? 80 - x बटे √3 बराबर होगा x √3 के। अब क्रॉस गुणा कर लो। 1 का गुणा इसके साथ करोगे यही आएगा। √3 का गुणा √3 के साथ करोगे कितना हो जाएगा? 3 आएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर 80 - x। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। x को इधर ले आओ। कितना हो जाएगा? 3x प्लस का x बराबर 80। तो ये हो गया 4x बराबर 80। तो 4 इधर क्या कर रहा? गुणा। उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो ये 80 बटे 4 हो गया। 4 × 4, 4 दूना 8। तो ये आ गया x बराबर 20 मीटर। x क्या चीज़ है? x है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 20 मीटर है। और हमें क्या निकालना है? इस खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई कहाँ से निकालेंगे? x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का वैल्यू कितना है? 20। तो यहाँ पर 20 रख दो। तो ये हो गया 20 √3 बराबर h। h का वैल्यू कितना आ गया? 20 √3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ जो खंभे की ऊंचाई है वो 20 √3 मीटर है। और यहाँ से इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितना है? 20 मीटर है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी?
60 मीटर हो जाएगी। ये कितना होगा? 60 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 80 है, ये पूरा 80 है, तो ये आ गया है 20, ये आ गया है 20, तो ये कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई कितना है? 20√3 मीटर तथा 20√3 मीटर तथा खंभों के बीच की दूरी, खंभों की बिंदु से दूरी, खंभों की बिंदु से दूरी कितना है? 20 व 60 मीटर है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने करा दिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।